नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वीरनाश यानी सर्वनाश और ब्रह्मचर्य का पालन यानी जिंदगी। देखो भाई, वीरनाश जो करता है ना, वो जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, जो भी हस्तमैथुन जैसी गंदी चीज़ें कर रहा है, मुठ मार रहा है, गंदी फिल्में देख रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, गंदी फिल्में देखने से, मुठ मारने से जो पानी निकल रहा है ना, वो आपके शरीर को खोखला करेगा, शरीर को कमज़ोर करेगा, आपके लिंग में दर्द होगा, आपके अंडों में, टेस्टिस में दर्द होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुट्ठ मारने के बाद हमारे टेस्टिस में दर्द होता है। तो दर्द इसलिए होता है क्योंकि अभी वीर्य बन रहा था, तुमने पहले ही मुट्ठ मार दिया, तो क्या हुआ, उसका निर्माण हो ही नहीं रहा था, तुमने बीच में ही पानी निकाल दिया, तो पानी पतला भी हो जाएगा और वो दर्द भी करेगा आपको। अंडों में दर्द तो होगा ही, क्योंकि एक दिन में अगर कोई 4 बार 5 बार मारेगा ना, उसके अंडों में दर्द होगा और बहुत नुकसान करता है भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है मुठबाजी। आज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ युवाओं से, अगर अपने ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो ये गंदी आदत छोड़ दो मेरे भाई, ये गंदी आदत छोड़ दो। इससे नुकसान क्या है, आँख की रोशनी कमज़ोर होती है, चेहरे का चमक चला जाता है, बाल झड़ना शुरू हो जाता है और कान में दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट में पाचन शक्ति घट जाती है, कुछ भी खाओगे पचेगा नहीं, आपका शरीर बनेगा नहीं, आप खोखले हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। समझ रहे हो, खोखले हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, दुबले पतले रह जाओगे, बॉडी बनेगी नहीं। और बहुत नुकसान है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान है। पढ़ाई में मन नहीं लगना, कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, कुछ भी किया थक गए जल्दी, काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा आपका, और हमेशा थकान रहेगा, चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा आ जाएगा आपको, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा, थोड़ा सा भी मौसम बदलेगा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सब नुकसान होता है मेरे भाई। और आपके अंडों में दर्द होगा, आपके लंड के नीचे जो 2 अंडे हैं ना, उसमें इतना तेज़ दर्द होगा ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपको पेन किलर खाना पड़ जाएगा, जीरोडोल और नाइस गोटी। समझ रहे हो कितना नुकसान है। तो भैया इतना नुकसान है, फिर भी अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो ना, तो आप बहुत अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो। आगे जाकर के आप बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहोगे, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। जब अपनी पत्नी के साथ आपकी शादी होगी, आपकी पत्नी होगी, आप जाओगे सेक्स करने, तो 2 मिनट 4 मिनट में आपका पानी निकल जाएगा, कितना बुरा लगेगा आपको। आपकी पत्नी संतुष्ट नहीं होगी, कितना बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा, क्योंकि आप कमज़ोर हो, समझ रहे हो, और कमज़ोर के साथ औरत रहेगी नहीं। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप अपना वीर्य नाश मत करो, नहीं तो आगे जा कर के आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब होगी। लव मैरिज, मैं सच बता रहा हूँ, लव मैरिज भी करोगे तो भी ऐसा होगा। अपनी पत्नी को, चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, जो भी मर्द अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाता है भाई, 4 से 5 मिनट में ही निकल जाता है, तो वो तो खुश हो गया कि अरे चलो 5 मिनट में पानी निकल गया, औरत पूरे रात रोते रह जाएगी। इसीलिए कहता हूँ ऐसी चीज़ें मत करो कि तुम्हारी बीवी रोए। औरत की कोई गलती नहीं होती है, तभी नाजायज संबंध बनते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं, मर्द के कमज़ोरी की वजह से। अगर मर्द हस्तमैथुन जैसी चीज़ें नहीं करता तो उसका वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण सेक्स है। जब पति पत्नी में सेक्स नहीं हो रहा है तो क्या होता है कि पत्नी ये सोचती है कि ये तो नामर्द है, तो फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाती है, चाहे वो कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो। 4 से 5 मिनट हो रहा है, छूते ही निकल रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, बहुत तरह की प्रॉब्लम आएंगी। इसीलिए भैया ये सारी चीज़ें मत करो, आपका वैवाहिक जीवन और रिश्ते खराब हो जाएंगे। अगर अभी करते हो तो कम से कम आप बंद कर दो यार, नहीं तो आगे जा कर के दिक्कत होगा, डॉक्टरों के चक्कर लगाओगे, 1-2 लाख रुपए खर्चे होंगे, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वाइफ आपकी चली जाएगी। देखो, वाइफ जो होती है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों जाती है, पहला कारण होता है सेक्स। अगर सेक्स पति अच्छे से नहीं कर पा रहा है, 4-5 मिनट कर रहा है, ये पति का छोटा है, खड़ा नहीं हो रहा है, तो ये सारा कारण होता है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चली जाती है। दूसरा कारण ये होता है कि पति का बॉडी अच्छा नहीं है, पति कोई बड़ा आदमी नहीं है, सेलिब्रिटी नहीं है, उतना पैसा नहीं है पति के पास, तो बीवी को लगता है यार इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ती है। तीसरा ये होता है इमोशनली नहीं समझना,
तीसरा ये होता है कि पति समझ नहीं रहा है, पति हमेशा पत्नी को ताने दे रहा है, पत्नी को नीचा दिखा रहा है, पत्नी को मार पीट रहा है, पत्नी पे गुस्सा कर रहा है, हर चीज़ में पत्नी को गलत बोल रहा है। तो उस समय में ये लगता है उसकी पत्नी को कि यार मैं इतना प्यार करती हूँ फिर भी ये इंसान मुझे समझ नहीं रहा है, मुझे डांटता है, मुझे गलत समझता है। तो फिर उसे अगर कोई और आ गया बंदा कि देखो चलो थोड़ा हंसा दिया उसको, थोड़ा सा अच्छे से बात कर लिया, अब वो उसके चक्कर में फंस जाएगी। तो इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ती है, क्योंकि उनके पति उनको समझते नहीं हैं, उनकी फीलिंग को, उनके तकलीफ़ को, दर्द को नहीं समझते हैं। तब उनको जो कोई समझ लेता है उनके तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है। किसी भी सेलिब्रिटी की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होती है क्योंकि वो पैसा भी है, उसका बॉडी भी है और हैंडसम भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। इसीलिए आपको मैं यही कहता हूँ कि आप सबसे पहला जो कारण है कि बेड पे बीवी को खुश करने की कोशिश करो। उसके लिए हस्तमैथुन जैसी चीज़ें आपको बंद करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तभी जा कर के बच्चे पैदा होंगे जब शादी करोगे। तो पहली चीज़ ब्रह्मचर्य का पालन करो कम से कम 5 साल तक। आपने मुठ्ठबाजी करा है 25 साल तक, तो 5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। दूसरा, आप अपने सेहत पे फोकस करो, बॉडी बनाओ, जिम जाओ, योगा करो, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ। तीसरा चीज़, अपने करियर पे फोकस करो, बड़ा आदमी बनने का सोचो, बड़ा यूट्यूबर बनने का सोचो, बड़ा सिंगर बनने का सोचो। कोई एक बड़ा सपना देखो और उसको पूरा करो। उसमें आपको लग जाएगा 4 साल सपना पूरा करने में। बड़े सपने को पूरा करो, हासिल करो। और चौथी चीज़, जब आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करो, अंग्रेजी बोलना सीखो और आपके अंदर एक एटीट्यूड लाओ। जब आप एक अच्छा मर्द बनोगे ना, तभी औरत आपको प्यार करेगी। लेकिन अगर आप कमज़ोर मर्द रहोगे तो औरत आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाएगी बीवी, और फिर रोते रह जाओगे। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? औरत का सुख नहीं देखता मर्द, अपना सुख देखता है। यही सबसे बड़ा कारण है। जब औरत का सुख देखना शुरू कर दोगे ना, तब तुम्हारा रिश्ता बचेगा। समझे? किसी सेलिब्रिटी की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती, तुम्हारे तरफ क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारी बॉडी नहीं है। तो भैया अच्छी बॉडी बनाओ, है ना। इतना बड़ा सेलिब्रिटी बनने का कोशिश करो, बड़ा यूट्यूबर बनने का कोशिश करो, हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। और पत्नी पे कभी भी शक मत करो, कभी भी रोक टोक मत करो कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आपको शक नहीं करना है अपने पत्नी पे, सिर्फ प्यार करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो, तब आपका रिश्ता चलेगा जब आप अच्छे रहोगे। क्योंकि पत्नी सेक्सी है और आप सेक्स नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप हस्तमैथुन करके लिंग को कमज़ोर कर लिया, तो भैया दिक्कत किस में है? तुम्हारे में है ना। तो तुम इस आदत को छोड़ दो ना, नहीं तो सामने में रसगुल्ला है, खा नहीं पाओगे। इसीलिए अपने को मजबूत बनाओ, गंदी आदतों को छोड़ो। और जो स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, भैया पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बोलते हो कि किसी काम में मन नहीं लग रहा है, उसका कारण यही है कि तुम मुठ मार रहे हो। मुठ मारना बंद कर दो। मैं कहता हूँ 1 महीने के अंदर तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें पढ़ने में भी मन लगना शुरू हो जाएगा, शरीर में ताकत भी रहेगा। और अगर हस्तमैथुन की वजह से कमज़ोर हो गए तो क्या करना है? खजूर खा लो, चना, सत्तू और दूध पिया करो, घी खाया करो। इससे क्या होता है कि जो तुम्हारे शरीर से जो ताकत निकला है वो फिर धीरे 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 फिर आ जाता है। और गंदी आदतों को छोड़ दो। गंदी वीडियो देखना, गंदी फिल्में देखना, गंदे सीरियल देखना, इंस्टाग्राम पे नंगी पुंगी लड़कियों को देखना, ये सब देखने से आपका मन भटकता है, फिर आप वो गंदी चीज़ें करते हो। और आपको मैं एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, जो बुक मैं खुद ख़रीदा हूँ, वो है ब्रह्मचर्य, वेद एडुकेशन का है, प्रतीक प्रजापति का लिखा हुआ किताब है। बहुत अच्छी बुक है, वो आप जा कर के पढ़ लेना। और दूसरी चीज़, आप प्रेमानंद महाराज के वीडियो देख लो ब्रह्मचर्य पे, आपको आइडिया लग जाएगा कि ब्रह्मचर्य क्या है और उसकी ताकत क्या है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मुठ नहीं मारेंगे वही ब्रह्मचर्य है। नहीं भाई, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है किसी भी माँ बहन को गंदी नज़रों से मत देखो, नीचा कर लो, आँखों को नीचा कर लो जब भी आपकी नज़र पड़े, ये होता है ब्रह्मचर्य। गंदी चीज़ें ना देखो, गंदी फिल्में ना देखो, ये सब ब्रह्मचर्य है। गंदी बातें ना करो। तो ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तभी सफलता मिलेगा, चाहे आप शादीशुदा हो
चाहे आप की शादी नहीं हुई तो भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, शादी हुई तो भी करो। बच्चे पैदा करने के लिए आप सेक्स कर सकते हो, अगर शादीशुदा हो तो, मज़े के लिए मत करो।